उपनिषदों में यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि ब्रह्म ही रहस्य है। समस्त प्राणी एक अद्भुत शक्ति के वशीभूत होकर उस परम शक्ति की ओर खिंचे चले जाते हैं। यह परम शक्ति अति गोपनीय और विचित्र रहस्यमयता से युक्त है। स्वभाव से जिज्ञासु मानव इस परम सत्ता की रहस्यमयता से अवगत होना चाहता है। इसी भाव से प्रेरित होकर वह उस शक्ति के गोपन स्वरूप को उद्घाटित करने का प्रयास करता है और उसकी यही प्रवृत्ति रहस्यवाद के रूप में परिलक्षित होने लगती है। यह माना जा सकता है कि ब्रह्म से संबंधित वाद ही रहस्यवाद है। हिंदी साहित्य में रहस्यवाद सर्वप्रथम मध्यकाल में दिखाई पड़ता है। संत या निर्गुण काव्यधारा में कबीर के यहाँ तथा प्रेम मार्गी या सूफी काव्यधारा में जैसी के यहाँ रहस्यवाद का प्रयोग हुआ है। दोनों परम सत्ता से जुड़ना चाहते हैं और उसमें लीन होना चाहते हैं। संतों का रहस्यवाद इस संसार की वस्तु को देखकर अलौकिक सत्ता के सौंदर्य का वर्णन ही रहस्यवाद कहलाया तथा इसके विपरीत छायावाद का रहस्यवाद इस संसार की वस्तु प्रस्तुत वस्तु को देखकर इसी संसार की अन्य वस्तुओं अप्रस्तुत की कल्पना करना ही रहस्यवाद कहलाया। विद्वानों ने रहस्यवाद को परिभाषित कर उसके स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार व्यष्टि सौंदर्य दृष्टि छायावाद है और समष्टि सौंदर्य दृष्टि रहस्यवाद। स्वयं महादेवी ने यामा की भूमिका में रहस्यवाद को आधार बनाकर स्पष्ट किया है, क्योंकि मानवीय संबंधों में जब तक अनुराग जतिन विसर्जन आत्मविसर्जन का भाव नहीं घुल जाता तब तक वे सरस नहीं हो पाते और जब तक यह मधुरता सीमांतित नहीं हो जाती तब तक हृदय का अभाव दूर नहीं होता। इसी से इस अनेक रूपता के कारण पर एक मधुरतम व्यक्ति का आरोपण उसके निकट आत्मनिवेदन कर देना इस काव्य का दूसरा सोपान बना, जिसे रहस्यवाद रूप में के कारण ही रहस्यवाद नाम दिया गया। महादेवी के काव्य में रहस्यवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा उपलब्ध होती है। असीम सत्ता के प्रति जिज्ञासा, उससे परिचय की ललक, तदुपरांत उनके अनुराग पास में बंधकर उनके अभाव के विरह का अनुभव तथा उससे चिरमिलन की आकांक्षा महादेवी के काव्य में सर्वत्र व्यंजित हुई है। महादेवी का रहस्यवाद प्राचीन भारतीय रहस्यवादी परंपरा के अनुसार ही अंकन किया जा सकता है, किंतु समय अनुकूल आधुनिकता का समावेश उसकी रहस्याभिव्यक्ति को और अधिक पुष्टि स्वरूप प्रदान करने में सक्षम रहा है। आत्मा और परमात्मा के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति नवीन और प्राचीन दोनों ही परंपराओं में एक सी उपलब्ध होती है। इस दृष्टि से महादेवी की रहस्य अनुभूति कहीं कहीं कबीर के निकट पहुंची हुई मालूम पड़ती है। महादेवी की रहस्य भावना का विस्तृत विवेचन कतिपय निम्न शीर्षकों के आलोक में किया जा सकता है। विस्मय, कौतूहल एवं जिज्ञासा। निखिल विश्व के इस अद्भुत निर्माता और नियता को देखने की जिज्ञासा उत्पन्न होना पूर्णतः स्वाभाविक है। उपनिषदों की बौद्धिक ऋचाओं में भी भावना तीव्रता से व्यंजित हुई है। महादेवी को संपूर्ण सृष्टि में किसी दिव्य शक्ति का प्रभुत्व का आभास होता है। उनके मन में उस अद्भुत सत्ता के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। उस अनूठे शिल्पी के शिल्प वैभव में विस्मित महादेवी के हृदय में उसे देखने का कौतूहल जागृत हो उठता है और जिज्ञासा साधिका कौतूहल के वशीभूत होकर कहती हैं, कौन मेरी कसक में नित नित मधुरता भरता अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में घुमर घिर झरता अपरिचित। परम शक्ति के अस्तित्व की झलक।
रहस्यवादी कवि को सर्वत्र उस परम सत्ता के अस्तित्व का आभास होता है और वह उस दिव्य सौंदर्य के दर्शन को ललायित हो उठता है। महादेवी भी उस अनंत शक्ति की मात झलक पाने को आकुल दिखाई पड़ती हैं। महादेवी ने अपनी इस अनुभूति को प्रतीकात्मकता के माध्यम से व्यंजित किया है। प्रकृति के अतुल्य अनंत व्यापार में उन्हें किसी विराट का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त अपने चिर सुंदर छवि उन्हें आमंत्रण देती प्रतीत होती है। वे कण कण में प्रतिबिंब प्रिय के आलोक का आभास कर उसे परिचित हेतु अनंत आकुल हो उठते हैं। घूंघटपट में झांक सुनाते ऊषा के आखत कपोत, जिसकी चाह तुम्हें है उसने छिड़की मुंह पर लाली घोल। परम प्रिय के अतुल्य सौंदर्य की कल्पना। महादेवी ने अपने परम प्रिय के अनूठे सौंदर्य की कल्पना को प्रकृति के उपकरणों के माध्यम से साकार किया है। संपूर्ण प्रकृति उन्हें प्रिय के अद्भुत सौंदर्य का बोध कराती है। लोचन में क्या मंदिर तब, देख जिसको नीर की सुधी, फुट निकली मन मधुर रब, घूमते चितवन गुलाबी, में चले ग्रह खग हठीले। दृढ़ विश्वास। महादेवी को परम सत्ता के अस्तित्व में पूर्ण निष्ठा है। उनका विश्वास कौतूहल के साथ साथ और अधिक दृढ़ होता जाता है। द्रष्टव्य यह है उनकी निरंतर दृढ़ होती आस्था का परिचायक कतिपय पंक्तियाँ। छिपा है जननी का अस्तित्व, रुदन के शिशु के अर्थ विहीन, मिलेगा चित्रकार का ज्ञान, चित्र की जड़ता में लीन। मिलन कामना व मिलन संकेत। प्रीतम से चिर मिलन की अभिलाषा प्रेसी के मन को सदैव गुदगुदाती रहती है और यही रागात्मक संबंध की विशिष्टता भी है। चपल पद धर आ अचत उड़, वार देते मुक्ति वो, निर्वाण का संदेश देते। रहस्यवादी कवि उस परम शक्ति का साक्षात्कार प्रत्यक्ष रूप में नहीं कर पाता तो स्वप्न, स्मृति आदि के माध्यम से उससे साक्षात्कार कर स्वयं को धन्य समझता है। निमिर में वे पद चिन्ह मिले, आंसू मेरे मांगते जब, नींद में वह पास आया, स्वप्न साहस पास आया। द्वैत्व एवं अद्वैत्व भाव। रहस्यवाद का प्रमुख आधार निज तत्व का विलीनीकरण है। महादेवी ने प्रचलित और परिचित प्रतीकों तथा रूपकों के माध्यम से जीवात्मा तथा परमात्मा का स्थायी संबंध अद्वैत भाव की ओर संकेत करता है। जीवात्मा का अनुराग ज्यों-त्यों परमात्मा के प्रति बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों अद्वैत होने की भावना बलबलाती होती जाती है और एक स्थिति वह आती है जब जीवात्मा अपने निज तत्व को परमात्मा में विलीन करने को आकुल हो पूर्णता प्राप्त करने को उत्सुक हो उठती है। अनुराग के अतिरेक अद्वैत की अवधारणा को पुष्टि करता है। तुम सो जाओ मैं गाऊं, तुमको सोते युग बीते, मुझको लोरी गाते, अब आओ पलकों में सपने की सेज बिछाऊं। विरह अनुभूति। महादेवी को प्रिय का वियोग भी प्रिय की भांति भला लगता है। आध्यात्मिक विरह से आकुल महादेवी कभी मिलन की ज्वाला में जलती हैं तो कभी अतृप्त को ही अभीष्ट समझकर स्वीकार कर लेती हैं। उनकी आंखें निर्मेष प्रियतम के पद पर लगी रहती हैं। वह जोहते जोहते जब उनकी आंखें थक जाती हैं किंतु निष्ठुर प्रियतम फिर भी दर्शन नहीं देते तो महादेवी के मानस में मधुर अतीत की स्मृतियाँ दस्तक देने लगती हैं जो उनके हृदय को और अधिक गद्य करती हैं। आत्मदर्शन का भाव। महादेवी जानती हैं कि निज तत्व की खोज कर प्रियतम के देश तक पहुंचा जा सकता है और प्रियतम से साक्षात्कार का एकमात्र मार्ग आत्मविसर्जन ही है। आत्मा की पूर्णता विलीनीकरण की अलौकिक प्रिय से मिलन का पथ प्रदर्शन करना है। इसलिए वे अपनी इस अनुभूति को अभिव्यंजित करती हुई घोषणा करती हैं, विसर्जन ही है कर्णधार, वही पहुंचा देगा उस पार।
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शास्त्रीय आकलन की दृष्टि से भले ही आलोचक महादेवी की अनुभूति और अभिव्यक्ति पर चाहे जितने आरोप लगाएं, किंतु पाठक की दृष्टि में काव्य की कसौटी अनुभूति की व्यापकता तथा उसकी संप्रेषण क्षमता पर निर्भर करती है। उनकी रहस्यानुभूति में स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होने की वृत्ति, लौकिक रूपकों के माध्यम से अव्यक्त चिंतक की प्रवृत्ति तथा दैत्य से अदैत्य होने की अभिरुचि स्पष्ट परिलक्षित होती है। उनके रहस्यवाद में कबीर के दाम्पत्य प्रेम की झलक भी है और सूफियाना प्रेम पीड़ा की कसक भी। उनका रहस्यवाद निरी बौद्धिकता का प्रदर्शन नहीं, वरन भाव और बुद्धि के समन्वय से उनके काव्य में रहस्यानुवादपूर्ण गरिमा से उभर कर आया है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति के सरल और अनुभूति की गहराई के कारण उनके काव्य में रहस्य अपने स्वरूप के उत्कृष्ट को प्राप्त करने में सफल रहा है।